हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं या सीटेट, केवीएस, एनवीएस जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वाक्य भेद में बार बार गलती कर देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको परिभाषाएं रटाऊंगा नहीं, बल्कि एक ऐसी लॉजिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वाक्य देखते ही वाक्य भेद पहचान लेंगे। इस एक वीडियो में आपके कम से कम 5 नंबर पक्के होंगे और आखिर में हम पीवाईक्यूज़ भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा वाक्य दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अब ध्यान से इस वाक्य को देखिए। क्या तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे? यह कौन सा वाक्य भेद है? ज़्यादातर बच्चे यहाँ कहते हैं सर इसमें नहीं है तो ये निषेधवाचक होगा, लेकिन एग्ज़ाम यही ट्रैप लगाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मना किया जा रहा है या पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो चाहे नहीं हो या ना, वाक्य प्रश्नवाचक ही रहेगा। याद रखिए, सिर्फ शब्द मत देखिए, वाक्य का भाव देखिए। नहीं दिखे तो घबराइए मत, पहले वाक्य का भाव देखिए, प्रश्न है या निषेध। अब जब लॉजिक क्लियर हो गया है तो चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की परिभाषा बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का वह समूह जिससे पूरा और स्पष्ट अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है वाक्य है, राम स्कूल सिर्फ शब्द है, वाक्य नहीं है। वाक्य में एक अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। यही 8 भेद आपको पढ़ने होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य: सामान्य कथन या सूचना देने वाला वाक्य। पहचान का तरीका: ना प्रश्न, ना आदेश, ना भावना। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि बस जानकारी दे रहा है। उदाहरण: सूर्य पूरब से निकलता है, वह रोज पढ़ाई करता है। विधानवाचक में ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम हो रहा है या कोई चीज़, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, इस तरह से। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य: क्रिया के ना होने का भाव इसमें होता है। पहचान का तरीका क्या है? नहीं, मत, ना, ये शब्द होते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ना दिखे यानी निषेध। उदाहरण देखिए, वह स्कूल नहीं गया, यहाँ शोर मत करो। अब यहाँ देखिए, दोनों उदाहरण में नहीं और मत, ये 2 शब्द हमें बताते हैं कि वाक्य जो है निषेधवाचक है। अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य: प्रश्न पूछने वाला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। पहचान का तरीका: प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये शब्द होंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा तो प्रश्नवाचक वाक्य है। उदाहरण: क्या तुम तैयार हो, वह कहाँ गया। दोनों ही वाक्य में देखिए क्या और कहाँ, ये, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्य उदाहरण है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य: आदेश, निवेदन, सलाह या अनुमति। अगर ये मिलता है तो वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। पहचान का तरीका: क्रिया से शुरुआत होती है और आदेश का भाव होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है करो, पढ़ो, जाइए। उदाहरण: अपना काम करो, कृपया बैठ जाइए। पहला वाक्य में देखिए आदेश है, दूसरा वाक्य में निवेदन है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य: इच्छा, कामना, आशीर्वाद। अगर इस तरह के वाक्य में मिलता है अर्थ तो इच्छावाचक वाक्य है। पहचान का तरीका: काश, ईश्वर करे, भगवान करे, इस तरह के शब्द मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मान लीजिए कोई भी इच्छा है उस वाक्य में, अर्थ में नजर आ रहा तो वो इच्छावाचक वाक्य है। उदाहरण: काश मैं पास हो जाऊं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो दोनों ही वाक्य में देखिए एक तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट भेद है संदेहवाचक वाक्य: क्रिया के होने ना होने में संदेह हो, तब वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। पहचान का तरीका: शायद, लगता है, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शायद या संदेह लगे किसी अर्थ में तो वो संदेहवाचक वाक्य है। उदाहरण: शायद वह आज आए, लगता है बारिश होगी। दोनों ही उदाहरण में देखिए संदेह प्रकट हो रहा है, अर्थ क्लियर नहीं है, किसी वाक्य के होने का अर्थ मतलब संदेह है। नेक्स्ट है संकेतवाचक: एक कार दूसरी शर्त पर निर्भर, यानी कि कोई वाक्य है और दूसरे चीज़ पर डिपेंड है। पहचान का तरीका: यदि, तो, अगर, तो। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, यदि तो, अगर संकेत है ये।
उदाहरण, यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे। तो सफल होना किस पे डिपेंड करता है? मेहनत करने पे। तो यही हुआ कि एक कार्य दूसरी शर्त पर निर्भर। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। अचानक भाव, खुशी, दुख, आश्चर्य, अगर इस तरह का अर्थ निकल रहा है तो वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। पहचान का तरीका, वाह, अरे, ओह, और प्रश्न विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन साइन रहता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाव विस्मय से भरा हो। उदाहरण, वाह, कितना सुंदर दृश्य है, अरे, तुम यहाँ। अब देखिए विस्मयादि चिन्ह है तो विस्मयादि बोधक। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वाक्य की पहचान और ट्रिक। विधानवाचक में क्या होता है? जानकारी दी जाती है। निषेधवाचक में नहीं का अर्थ रहता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक में करो आदेश होता है। इच्छावाचक में काश या इच्छा वाली बात होती है। संदेह में शायद लगा होता है काम में कि होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक, यदि और तो लगा रहता है, और विस्मय आदि में वह लगा रहता है। अब देखिए एग्जाम का गोल्डन रूल याद रखना है। ये दोनों ही बोर्ड में भी, अब सीटेट में भी काम आएगा। यदि तो लगा है तो संकेतवाचक है, काश ये लगा है तो इच्छावाचक है, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है तो विस्मय आदि बोधक वाक्य है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये आता है। अब कुछ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। प्रश्न है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। अब इसको समझिए कि ये कौन सा वाक्य है। उत्तर है बी, निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? यह वाक्य किस भेद का है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। वाक्य है क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, तो उत्तर है ए, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक। उत्तर है बी, इच्छावाचक। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। शायद वह स्कूल आए। शायद वह आज स्कूल आए, यह वाक्य है ए, निषेधवाचक, बी, संकेतवाचक, सी, संदेहवाचक, डी, आज्ञावाचक। इसका आंसर है उत्तर सी, संदेहवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, यह कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। इसका उत्तर है बी, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य किस भेद का है? विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक, संदेहवाचक। इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह नजर आ रहा है, तो उत्तर सी है, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एग्जाम टिप है ये कि नहीं और मत लगे तो निषेधवाचक, क्या या प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक, करो या पढ़ो जैसा आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक, काश या ईश्वर करे इच्छावाचक, यदि और तो लगा है तो संकेतवाचक, वाह, अरे या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहे तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। इसको शॉर्ट में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वाक्य में यदि तो का प्रयोग होता है? विधानवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। सही उत्तर बच्चे कमेंट कीजिए, और अगर आज की क्लास काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिरोज सर हिंदी चैनल को। इसके साथ ही बच्चे पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।